कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आए उसके बारे में बातचीत करेंगे। दिसंबर तिमाही में अडानी ट्रांसमिशन की आय करीब 15% बढ़कर 2,623 करोड़ रुपए रही है। वहीं मुनाफा सालाना आधार पर 40% घटा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अडानी ट्रांस की एमडी एंड सीईओ अनिल सरदाना, और उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, ओवर टू यू। जी हाँ, अडानी ट्रांसमिशन अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में से है, बहुत रिस्पेक्टेड, और इसमें इनके अर्निंग्स के, इस कंपनी के अर्निंग्स के डिटेल्स में हम जाएंगे और रोड मैप शेयर करेंगे। हम कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर सरदाना हमारे साथ अभी बात कर रहे हैं। मिस्टर सरदाना, अगर आप हमें इस बार बता सके कि इस क्वार्टरली अर्निंग्स में के डिटेल्स में क्या हुआ एग्जैक्टली, किस तरह का एक्सपेंशन आपने प्लान कर रखा है आगे, पूरे साल का FY23 में भी किस तरह का आउटलुक है? देखिए, ऐसा है कि अडानी ट्रांसमिशन के लिए दोनों जो बिजनेसेस हैं, ट्रांसमिशन बिजनेस जो कि बल्क एक बिजनेस है और दूसरा बिजनेस है रिटेल वाला, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करते हैं। पहले हम लोग मुंबई का बिजनेस एक्वायर किया हम लोगों ने, और अभी रिसेंटली हमने मुंद्रा में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एक्वायर किया। सो दोनों एंड्स पर ये जो बिजनेसेस के पार्ट हैं, ये दोनों ग्रोथ बिजनेसेस हैं। हम लोग 15% CAGR ग्रोथ अभी तक रजिस्टर करते आए हैं, और हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी इसी तरह की ग्रोथ को मेंटेन करें। और ये ग्रोथ आती है कैपेक्स से। तो अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने 5,000 करोड़ का ग्रोथ कैपेक्स जो है वो प्रोजेक्ट किया था साल के लिए, और हमें खुशी है कि हमने 9 महीने में ही ये ग्रोथ का टारगेट अचीव कर लिया है। और हम लोग इस साल में, पूरे साल में 6,000 करोड़ से ऊपर कैपेक्स कर पाएंगे। सो इसके कारण रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, वो प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली भी 14% से ग्रो हुई है, लेकिन वन ऑफ आइटम्स जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं ज़्यादातर, जैसे मार्क टू मार्केट या डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करना, उसके कारण ये फिगर जो नीचे दिखती है वो कम हुई है। बट अगर आप कैश प्रॉफिट देखेंगे तो कैश प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा हुआ है। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मार्केट समझ भी रहा है कि ये वन ऑफ की वजह से हिट दिख रहा है विजिबली, इसीलिए आपका स्टॉक भी आज 1.5% ऊपर है। अगर हम आगे की बात करें, किस तरह के आउटेजेस आपको लगते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में आएंगे? फोर्थ क्वार्टर में क्या आउटलुक है, अगर हम बता सकें, ट्रेंड किस तरह का चलेगा? अजय जी, हमारा जो रिलायबिलिटी सिस्टम है वो ग्लोबल बेंचमार्क्स के हिसाब से चलता है। तो अडानी ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन साइड में और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो है वो इस टाइप से प्लान किया जाता है कि हम लोग साल में जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं रेगुलेटरी सिस्टम से, उसका हर नया आना पैसा हम उसको कमाएं। तो हमारा साल का इंसेंटिव पूरा का पूरा हमारे सिस्टम में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हम लोग 99.9% अवेलेबिलिटी से ऊपर मेंटेन करते हैं, और ट्रांसमिशन में 99.5% से ऊपर अवेलेबल करते हैं। तो जितने ओवरऑल्स या जितने हमको मेंटेनेंस के लिए टाइम निकालना होता है, वो हम इस टाइप से क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लान करते हैं कि हम अपने रिलायबिलिटी ट्रांसमिशन में 99.5 से ऊपर रखें और अपने डिस्ट्रीब्यूशन में 99.9 से ऊपर रखें, और वो हमने हमेशा अचीव किया और आगे भी अचीव करते रहेंगे। तो अगर आप थोड़ा हमें बता सकें किस तरह कदम आप उठा रहे हैं, एफर्ट्स क्या ले रहे हैं बेसिकली अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के थ्रेशोल्ड्स को हेल्दी और स्टडी और हाई रखने के लिए? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस तरह से अपने आप को ग्लोबल बेंचमार्क्स की के बराबर या उससे बेटर रखते हैं। तो मेन श्रेय इसमें टेक्नोलॉजी का जाता है। हम कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने सिस्टम को इतना ऑपरेट करते रहते हैं कि जितने टूल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हमको प्रेडिक्टिव और रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस के अधीन हम लोग उसको प्लान करते हैं। आप पहले किसी ज़माने में मेंटेनेंस टाइम बेस्ड होता था कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, उसको आपको एक साल में इतने दिन के लिए मेंटेन करना है, आउटेज लेनी है।
अभी वो नहीं, अभी वो प्रिडिक्शन के बेसिस पे होता है। हम कॉन्स्टेंटली उसकी कंडीशन को मॉनिटर करते हैं और कंडीशन के बेसिस पर और उसकी रिलायबिलिटी को दिमाग में रखते हुए मेंटेनेंस आउटेजेस लेते हैं एंड उसी हिसाब से प्लान करते हैं कि सिस्टम में हमारी अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंडिसेस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहें। और इसमें टेक्नोलॉजी के सिवा आज की डेट में और कोई सोल्यूशन नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसराइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और मॉडर्न तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली बेंचमार्क करते हैं। अपने लोगों को जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सिगरी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सब एक्सचेंज होता है, या पीयर एक्सचेंज करते हैं जो ग्लोबल बेस्ट रन यूटिलिटीज़ हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग अपने इंजीनियर्स को वहाँ भेजते हैं। तो इन मेथड से अपने आप को एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करते हैं। जी सरदाना, अभी एक बहुत बड़ा इवेंट होके चुका है बजट, काफ़ी लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी कुछ फोकस एरिया था, कैपेक्स फोकस एरिया था। आपकी भी कंपनी ऐसी एरिया में है जहाँ पे उसको इसका रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बातचीत थी, आपकी नज़र किधर गई और कहाँ पे इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आपको? अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कैपेक्स का जो इजाफा किया है इस बजट में, उसके कारण हमारी कंपनी को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को बहुत बूस्ट मिलेगी। दो तीन चीज़ें इस बजट में बात किया गया है। एक तो ये कि देयर इज़ अ एनहांस फोकस, जितना रिन्यूएबल के ऊपर फोकस है उसके कारण रिन्यूएबल से जो कंजम्पटिव एरिया में लाइंस बनेंगी उसके कारण अडानी ट्रांसमिशन को एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली पूरे कंजम्पटिव सिस्टम को, जिसको हम लोग रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, उसके नेटवर्क को और उसके रिफॉर्म प्रोसेस में इजाफा होगा। आपने नोट किया, उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स को हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे उनको हम 4% तक डेफिसिट परमिट करेंगे। सो दैट मीन्स स्टेट्स को एंकरेजमेंट मिलेगी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करें, रिफॉर्म्स करें। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है अडानी ट्रांसमिशन के लिए। जनरल नेटवर्क एक्सेस को उन्होंने बूस्ट दिया है, जिसके कारण बहुत सारी एडिशनल लाइंस बनेंगी, क्योंकि अब जो है कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि वो कहीं से भी पावर को सोर्स कर सकता है। तो अडानी ट्रांसमिशन के लिए इस बजट में आई वुड से काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जिसको आगे के टाइम में बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए हैं, काफ़ी कोशिश की हैं, सेंटर ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन डिस्कॉम्स की हेल्थ जो है वो इंडिया में काफ़ी वीक सी रही है। डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी काफ़ी बातचीत हो रही है, वहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं कंपनी के लिए? आपने बहुत ठीक बताया कि अगर हम अपने पूरे पावर सेक्टर के अलग अलग पार्ट्स को देखें तो जनरेशन में ये कंट्री काफ़ी अच्छी कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम ग्लोबल बेंचमार्क्स के बराबर माने जाते हैं। एक ऐसा एरिया है रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कस्टमर से डायरेक्ट इंटरफेस है, वही एक वीक एरिया है। 89% ऑफ ये बिजनेस सरकारी संस्थान के पास है, और जितने प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंटरेस्टिंगली वो सब अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें रिफॉर्म्स लाजमी है ताकि वो कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें, पूरे सेक्टर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, पूरी वैल्यू चेन वायबल हो। तो गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें सामने रखी हैं। एक तो ये कि यूनियन टेरिटरीज को गवर्नमेंट ने अपने आप को रोल मॉडल बताते हुए यूनियन टेरिटरीज को ऑफर किया है कि वो लोग बिडिंग करेंगे। 2 यूनियन टेरिटरीज की बिड हो चुकी है, बाकी यूनियन टेरिटरीज की बिडिंग पाइपलाइन में है। इसके सिवा जो सेकेंड लाइसेंस का कॉन्सेप्ट आज की डेट के एक्ट में अवेलेबल है, उसके अधीन हम लोग अब अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अप्रोच करें जहां पर कस्टमर सर्विसेज में डिफरेंशिएटर्स अवेलेबल हैं। और तीसरा चीज़ जो आज की डेट में अमेंडमेंट करना जा रही है गवर्नमेंट एक्ट में, जो पार्लियामेंट के सामने है, उसमें वो लोग इस एक्टिविटी को डी लाइसेंस करने वाले हैं।
और डी लाइसेंस के हिसाब से प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आज की डेट में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के पास है वहां जाके अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आगे के दिनों में इन अपॉर्चुनिटीज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके थ्रू अडानी ट्रांसमिशन इस चीज को काफी अच्छे तरीके से आगे एक्सप्लॉइट कर सकेगा और हम इसमें अपने आप को अज्यूम कर रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल हमको मिलेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन टर्फ में। सवाल मिस्टर, आपका पूरा ग्रुप और कंपनी भी ईएसजी काफ़ी कॉन्शियस है, ईएसजी कॉन्शियस है। किस तरह एक कदम आपकी कंपनी स्पेसिफिकली उठा रही है और ज़्यादा ईएसजी कंप्लायंट होने के लिए, अगर कुछ बता सकें? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कंपनीज को आज की डेट में जागरूक होना पड़ेगा और हर रोज इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो हम बिलीव करते हैं एक एरिया ऐसा है जिसमें इंटरनल कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना एक पार्ट है, लेकिन अपने आप को बाहरी एजेंसी से एक्रेडिटेशन कराना दूसरी बात है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली डाउ जोन्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर के साथ, ग्लोबल के साथ अपने आप को एक्रेडिटेशन कराया और उनको बोला आप हमें हमारी असेसमेंट करिए ईएसजी स्कोर में। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमको स्कोर मिला उसके हिसाब से जो ग्लोबल एवरेज का आंकड़ा है आज की डेट में अगर आप देखें 38 का स्कोर है ग्लोबल पावर सेक्टर यूटिलिटीज का एसएनपी के ग्लोबल ईएसजी स्कोर में, और अडानी ट्रांसमिशन को उसमें 63 का स्कोर मिला है। ये एक पिछले स्कोर से बहुत इम्प्रूवमेंट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पावर सेक्टर में हमारा 3rd रैंक आया है और इसके बेसिस पर अब हम आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये ईएसजी का एक बाहरी एजेंसी से अपने आप को असेसमेंट कराने वाला एक पक्ष रहा। दूसरा ये है कि हमने पहली बार इंडिया में सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड किए, जिसके थ्रू हमने कमिटमेंट दिया कि हम लोग 3% जो आज की डेट में हमारी बल्क प्रिक्योरमेंट है अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में रिन्यूएबल्स की, उसको इजाफा करके हम लोग 30% अगले साल के एंड तक करेंगे, 50% 2025 तक करेंगे और 60% 2027 तक करेंगे। तो कमिटमेंट देने से हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड किया जो कि ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो ये एक नया प्लेटफॉर्म किया। इसके सिवा बहुत सारे ऐसे एडिशनल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बन गए हैं अक्रॉस ट्रांसमिशन बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। और सिमिलरली जितनी हमारी ऑक्सिलरी पावर है आज की डेट में, हम उसको मूव करके रिन्यूएबल्स और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स के थ्रू कर रहे हैं, रादर देन सोर्सिंग की ग्रिड से हम सोर्स करें। तो इतने इम्पॉर्टेंट तरीके से और पिन पॉइंटेड तरीके से हम लोगों ने ये जर्नी टेकअप की है। सिमिलरली सोशल प्रोजेक्ट्स में, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, जितनी कम्युनिटी हमारे प्रोजेक्ट्स के आसपास है उनके साथ हम लोग किस तरह से इंटरफेस करते हैं सो दैट हम एक नेबर ऑफ चॉइस बन जाए, वो सब काम आज की डेट में बहुत कमिटमेंट से और बहुत कन्विक्शन से कंपनी ने टेकअप किया हुआ है। और हम अपने आप को बाहरी एजेंसीज के साथ बार बार असेसमेंट करके अपने आप को मिरर दिखाते रहेंगे, ताकि हम सिर्फ इंटरनल बात नहीं करें बट एक एक्सटर्नल असेसमेंट के थ्रू आपके लिसनर्स के सामने, अपने शेयर होल्डर्स के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने आए। बढ़िया अभिषेक सरदाना, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि अपने आप को खुद को मिरर दिखाना ज़रूरी है और इसलिए थर्ड पार्टी, रिस्पेक्टेड थर्ड पार्टी और इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए मिस्टर सरदाना, एंड गुड लक ऑन फ्यूचर एंडेवर्स। इसके साथ